टॉपिक है बैंक दर नीति की सफलता की शर्त। बैंक दर हम पहले भी समझा चुके हैं, इससे पहले वीडियो में बैंक दर और ब्याज दर हमने समझाया था। तो बैंक दर वो दर होता है कि जैसे कि हम लोग गांव में भी किसी से अगर कर्ज लेते हैं तो कर्ज जो है एक फिक्स रेट पर लेते हैं कि सैकड़ा पर से 5 रुपया आपको अधिक देना पड़ेगा, मतलब इसको हम ब्याज कहते हैं। तो कुछ ब्याज जो है फिक्स करके जो है कोई भी हमें कर्ज देता है। दूसरी तरफ बैंक भी जो है व्यापारिक बैंकों को कर्ज देता है, तो जिस रेट पर या जिस ब्याज पर जो है कर्ज देता है वही ब्याज या वही दर जो है बैंक दर कहलाता है। अब है यहाँ पर बैंक दर नीति। तो बैंक दर नीति, तो नीति अर्थात नियम, तो ब्याज देने का जो नियम है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जो ब्याज निर्धारित करने का जो नियम है वही बैंक दर नियम या बैंक दर नीति कहलाता है। अब अगर कुछ जो नियम फिक्स करता है, मान लीजिए हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अगर कुछ नियम फिक्स करेगा कि हाँ इस नियम के आधार पर ही हम किसी भी बैंक को लोन देंगे, तो अब सक्सेस होगा या वो रूल की नहीं, वो इन 4 बातों पर निर्भर करता है। अगर ये 4 बातों को वो नियम मान रहा है तब जाकर ही जो है वो लोन देने की क्रिया या बैंक दर नीति जो है सफल हो पाती है। अन्यथा अगर मान लीजिए ऐसा नियम बना दिया जाए जो कि व्यापारिक बैंकों को फायदा ही ना दे, व्यापारिक बैंक जो है लोन लेगा ही नहीं केंद्रीय बैंक से, इसलिए वो भी जो है कुछ ये 4 चीजों को देखकर जो है लोन देती है या बैंक दर नीति फिक्स करती है। तो वो 4 चीजें क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होनी चाहिए। तो लोचदार कहने का अर्थ है कि रबर टाइप में अर्थव्यवस्था जो रबर टाइप में होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि जैसे रबर को जो है टेढ़ा घुच्चा कर सकते हैं, रबर को हम घटा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं उसका, तो एंगल हम कुछ भी करें उसको जिस भी आकार में दें, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो रहता है अपने ही जो है अवस्था में, वो टूटता नहीं है, बस उसका आकृति चेंज हो जाता है, उसका स्थान जो है आकार जो है चेंज हो जाता है। तो उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था लोचदार करने करते कि देश की अर्थव्यवस्था को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस हानि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हानि होगी तो व्यापारिक बैंक लोन लेगा ही नहीं। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था जो है लोचदार होनी चाहिए। उसके बाद कहा जाए मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरें बैंक दर के अनुरूप होनी चाहिए। कि मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार अर्थात जो है जो हम जो सामान्य जो मार्केट करते हैं तो वो तो अलग मार्केट हो जाता है। तो मुद्रा बाजार अर्थात पैसों का बाजार, कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसा का विनियोग करती है, लेन देन करते हैं, उस बाजार में जो प्रचलित ब्याज दर है कि एक बैंक दूसरे बैंक से, मतलब अपने कंपटीटर बैंक से भी अगर वो लोन लेती है तो उसका भी तो कुछ ब्याज दर फिक्स होगा। तो वो जो ब्याज दर है वो बैंक दर के अनुरूप ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई बैंक खोले हैं, हम जो है केंद्रीय बैंक से लोन नहीं लेना चाहते, हम जो है अपने कंपटीटर बैंक से ही लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी जब हम कंपटीटर बैंक से ही लोन लेंगे तो वो लोन हमको जो है बैंक दर, केंद्रीय बैंक ने जो बैंक दर निश्चित किया है उसी के अनुसार हमें लोन लेना होगा, तभी जाकर जो सरकार की या केंद्रीय बैंक की बैंक दर नीति सफल हो पाएगी। उसके बाद आता है कि व्यापारिक बैंकों का केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना चाहिए। कि जो भी व्यापारिक बैंक है, तो सारे व्यापारिक बैंक हैं, स्टेट बैंक कोई यूज करता है तो कोई यूनियन बैंक यूज करता है, बहुत सारे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सारे बैंक जो केंद्रीय बैंक पर ही निर्भर है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा बैंक हम खोल लेते हैं जिसका केंद्रीय बैंक से कोई लेना देना ही नहीं, तो वहां पर जो है तब उस बैंक के लिए जो बैंक हम खोलेंगे जिसका केंद्रीय बैंक से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका जो बैंक दर नीति से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, तो बैंक दर से हमारा जो बैंक का कोई प्रभावित तो नहीं होगा। तो इससे जो बैंक दर नीति सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्राहक तो कुछ हमारे पास भी आएंगे, अगर बैंक खोलेंगे तो ग्राहक कुछ हमारे पास भी आएंगे, लेकिन वो सारा हमारा व्यक्तिगत हो जाएगा। तो व्यक्तिगत हो जाएगा तो यहाँ पर तो व्यक्तिगत ही लाभ होगा, तो देश को या देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ होगा ही नहीं, तो बैंक दर नीति सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए जो व्यापारिक बैंकों का केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना जरूरी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो। उसके बाद है 4 नंबर की उद्यमी और व्यापारी। उद्यमी होता है बिजनेसमैन और व्यापारी होता है कि छोटा मोटा लेवल पर व्यापारी। तो ये दोनों में अंतर है।
तो व्यापारी और उद्यमी में अंतर है कि ये बिग लेवल पर डील करता है कोई भी प्रोडक्ट का, और ये छोटे लेवल पर करता है। तो व्यापारी और उद्यमी वर्ग का जो विनियोग है कि लेन देन जो है कि एक बिजनेसमैन जो व्यापारी से कोई भी अगर लेन देन करता है तो उसका जो बैंक दर जो है परिवर्तन के अनुकूल होना चाहिए, बैंक दर परिवर्तन के अनुकूल होना चाहिए। ये भी जो लेन देन किसी से करता है कि एक बिजनेसमैन, अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कोई लोन लेता है तो वो भी जो है बैंक दर के अनुसार ही लोन लेगा, वो भी जो है बैंक दर के अनुसार ही लोन लेगा, तभी जाकर जो बैंक दर नीति सफल हो पाएगी। ये 4 शर्त है इसके, और इसको आपको याद रख लेना या समझ लेना तो आसानी से याद रह जाए। तो एक तो हम पहले से भी जानते हैं कि व्यापारिक बैंक का केंद्रीय बैंक पर निर्भर होता ही है, बस होना चाहिए, जोड़ देना है। तो व्यापारिक बैंकों का केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना जरूरी है। उसके बाद उद्यमी और व्यापारी एक दूसरे से लेन देन करेंगे तो वो भी बैंक दर के अनुरूप ही करेंगे। मुद्रा बाजार में ब्याज दरें निश्चित होगी तो वो भी बैंक दर के अनुसार ही निश्चित होगी। देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होगी। बस ये 3 पॉइंट है, ये निचला देश की अर्थव्यवस्था लोचदार छोड़ के ये तीनों जो है, बस ये तीनों जो है बैंक दर के अनुरूप होने चाहिए। बस टॉपिक देखिए तो सेम ही है कि बैंक दर के अनुरूप, बैंक दर के अनुरूप। तो बस ये याद रख लेना है, देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होनी चाहिए। बस ये 4 पॉइंट माइंड में सेट कर लीजिए, आसानी से याद रह जाए।